जब एक गार्डनर को कुछ उगाना होता है तो सबसे पहले वो उस ग्राउंड को प्रिपेयर करता है। वो उस ग्राउंड में मिट्टी के अंदर यूजफुल सीड्स को डालता है, फिर वो उसे रेगुलर पानी देता है। नेचर यानी सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में वो बीज एक पौधे में बदल जाता है। फिर राइट टाइम आने पे उस पौधे पे फल फूल लगने लगते हैं। यही सेम प्रोसेस आपकी, मेरी, हम सब की लाइफ पे एप्लीकेबल है। आप अपनी लाइफ के गार्डनर हो, जहाँ पे आपका माइंड वो ग्राउंड है और आपके थॉट्स वो सीड्स हैं, वो बीज हैं। आपके एक्शंस रेगुलर पानी देने जैसा है और आपके इमोशंस सनलाइट हैं। जो भी आइडिया आप अपने माइंड में प्लांट करोगे उसको सच होना ही है, वो आप अपनी असल ज़िंदगी में देखोगे ही। आप, मैं, हम सब स्पिरिचुअल लॉ से कनेक्टेड हैं, एसोसिएटेड हैं। यूनिवर्सल लॉ सबके लिए एक जैसे ही काम करते हैं। एंड आज जिस पावरफुल लॉ की मैं बात करने जा रही हूँ वो है लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग। जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, ये सब हमने बचपन में सुना है। बट इसके पता होने के बाद भी हम में से अधिकतर लोग ही अपनी डिज़ायर्ड लाइफ नहीं जी पाते। हमें पता है ऐसा करने से हमें ऐसा मिलेगा। क्या कारण है इसका कि 100 में से सिर्फ दो ही लोग इस लॉ को समझ के अप्लाई कर पाते हैं और वही अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर पाते हैं। इसका कारण बहुत ही सिंपल है लेकिन डीप है। मैं चाहूँगी आप अपना पूरा फोकस यहीं रखिएगा। सब लोग जो लाइफ में इस लॉ को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी अप्लाई नहीं कर पा रहे, उसका कारण ये है कि उनका सारा फोकस जो वो लाइफ में चाहते हैं वहाँ होना चाहिए, लेकिन उनका सारा फोकस जा कहाँ रहा है, जो वो लाइफ में नहीं चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट फोकस। उनका फोकस जा कहाँ रहा है, जो वो लाइफ में नहीं चाहते हैं, जबकि जाना कहाँ चाहिए, जो वो लाइफ में चाहते हैं। और जिस भी चीज़ पे हमारा फोकस जाएगा वो चीज़ ग्रो करेगी हर हाल में, बिकॉज एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। इस यूनिवर्स में कोर लेवल पे सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। एंड एनर्जी सिमिलर एनर्जी को ही अट्रैक्ट करती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हमारा फोकस जहाँ जाएगा हमारी लाइफ में वही चीज़ ज़्यादा होने लगेगी। अगर लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस्ड है तो वो पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही अगर किसी ने एप्पल के सीड्स ग्रो किए हैं तो वो ऑरेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर माइंडसेट ही पूरा नेगेटिव है, नेगेटिव चीज़ों पे ही हम फोकस करते हैं, सही चीज़ में भी अगर हमें नेगेटिव दिखता है, अगर हमारी समझ इस लेवल की है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पॉजिटिव चीज़ें हमारी लाइफ में होंगी। अबंडेंस, हैप्पीनेस, पीस, प्रोस्पेरिटी, ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल। माइंड में नेगेटिव सीड्स ज़्यादा हैं, नेगेटिव ही सोच रहे हैं तो नेगेटिव ही एक्शन ले रहे हैं, लो लेवल के एक्शन ले रहे हैं। अपनी लाइफ में अगर हम पॉजिटिव चीज़ें चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी चाह रहे हैं, तो पहले अपना फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे लेके जाना पड़ेगा। हमारे माइंड में नेगेटिव सीड्स प्लांटेड हैं, हमें उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा पॉजिटिव सीड्स से। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने माइंडसेट को समझो, कहाँ दिक्कत है, कहाँ कमी है, कहाँ पे आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका फोकस कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि जिस भी थॉट को आप डीपली प्लांट करोगे, उस पर फोकस करोगे, उसको विजुअलाइज करोगे, वो एग्जिस्टेंस में ज़रूर आएगी, वो सच होनी ही है। सो जस्ट फोकस ऑन योर मेंटल एनर्जी, कि आपकी मेंटल एनर्जी कहाँ जा रही है। आप पहले तो अवेयर होने की ज़रूरत है कि मैं सोच क्या रहा हूँ, मेरा फोकस जा कहाँ रहा है, मेरा अटेंशन जा कहाँ रहा है। उसके बाद ही आप उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर पाओगे। फिर अपनी एनर्जी को डिज़ायर डायरेक्शन में लगाओ। जैसा आप खुद को देखना चाहते हो, जो आप खुद को बनते देखना चाहते हो, वही सोचो, उसी पे फोकस करो, उसी चीज़ को महसूस करो। ये जो अपने माइंडसेट को बदलने का प्रोसेस है, ये ग्रेजुअली काम करता है, बिल्कुल धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि सालों लगे हैं हमारा नेगेटिव माइंडसेट बनने में। तो अब कुछ टाइम तो लगेगा ना उसको पॉजिटिव करने में। बात इतनी सी है कि आपको जानबूझकर इंटेंशनली अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को प्रोग्राम करना होगा, अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से भरना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स तो अपने आप ही क्रिएट हो जाएंगी। तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो पॉजिटिव थॉट्स ही क्रिएट करें,
शुरू में ये काम आपको जानबूझ के करना पड़ेगा, लेकिन फिर ये काम बाय डिफ़ॉल्ट होगा, ऑटोमेटिक होगा, धीरे धीरे। एक सक्सेसफुल गार्डनर भी अपने पौधों की केयर करता है। वो रेगुलर उन्हें पानी देता है, उनका ख्याल रखता है, उन्हें नर्चर करता है। वो टेक केयर करता है कि इसको सही हवा, सही सनलाइट मिल रही है या नहीं मिल रही। तो आपको भी रेगुलर अपने माइंड के ऊपर काम करना है, उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स के सीड्स डालते रहने हैं, अपने इमोशंस का ध्यान रखना है और अपने एक्शंस का भी ध्यान रखना है। तभी आपका माइंड पॉजिटिव थिंकिंग के लिए प्रोग्राम हो पाएगा। एंड बिलीव मी, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसके लिए बहुत ही सिंपल येट इफ़ेक्टिव टूल विच इज़ एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो। ये एक बहुत ही कमाल का टूल है आपके माइंडसेट को नेगेटिव से पॉजिटिव फिक्स करने में। एफर्मेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एंड एफर्मेशंस की बहुत ही कमाल की वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप चाहिए उन्हें देखिए। इन एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करो। सुबह का टाइम बहुत पावरफुल होता है, जब सब कुछ बहुत ही शांत होता है, आपका मन बहुत शांत होता है, उस टाइम आप इनको प्रैक्टिस करो। इसके अलावा रात को सोने से पहले वो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 2 टाइम आप एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करो। अब बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मैं कहूँगी कि आप अपनी खुद की एफर्मेशन बनाओ, अपने हिसाब से उसे बनाओ, कस्टमाइज़ करो और फिर उनको अपनी ही आवाज़ में सुनो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।